हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार चैप्टर लेकर आया हूं, जिससे कि आज आपको इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% मिलेगा। 6 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, और 12.1 प्रश्नावली सॉल्व करेंगे आज हम। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि चैप्टर नंबर 12 न्यू बुक के अनुसार, पुरानी बुक के अनुसार ये चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अपनी पीछे की वीडियो देख रहे होंगे बच्चों। मेरे एग्जाम चल रहे थे जिसकी वजह से मैं अब वीडियो नहीं बना पाया था। आप लोग वीडियो कंटिन्यू करें, 3 चैप्टर और रह गए हैं, चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म हो ही जाएंगे और ये आपकी बुक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड होती रहेगी, मिलती रहेगी। ठीक है, आगे कोई इसके बाद में मैं आपको और सब्जेक्ट के भी वीडियो शुरू करूंगा। ठीक है, तो आपको और सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए। जिस जिस को भी इसकी जरूरत है आप उन तक ये चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए देखिए आज की क्लास में। आज की क्लास में हमारा पहला जो सवाल है, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इसमें चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, कैसे हम इसको पहचानेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर दो ही चीज हम पढ़ेंगे। वैसे तो घनाभ का भी हम पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि देखो घन को मिला करके घनाभ बनाया जाएगा। देखिए बेलन के बारे में हमें इस चैप्टर में जिक्र मिलेगा। ये हमारा बेलन होता है। ठीक है, अब ये जो बेलन है, अगर हम इस बेलन को इसको छू रहे हैं, समझो ये बेलन के आकार का, ये इसको जब हम छू रहे हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो ही बातें पढ़ेंगे हम। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे जैसे डिमांड होगी फॉर्मूला की, वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूला देता जाऊंगा और हर एक्सरसाइज के साथ साथ, ठीक है, सारी बातें बताते जाऊंगा। तो देखिए ये बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात चल रही है। तो जब बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालेंगे, तो मैंने जो ये पकड़ रखा, तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ को पकड़ रखा। ठीक है, ये इसका बाहरी जो एरिया है, चारों तरफ का जो रंगा हुआ एरिया है, चारों तरफ का जो रंग है, ये जो हमने पकड़ रखा है, ये यही हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ है। ठीक है, चारों तरफ के एरिया को ही हम बेलन का वक्र पृष्ठ बोलेंगे और इसका फॉर्मूला होता है क्या, 2πr/h। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 2πr/h। फॉर्मूला अभी आपको समझना जरूरी नहीं है, फॉर्मूला आगे जैसे आएगा, जब सवाल में यूज होगा तब हम आपको ये सारे फॉर्मूले बता देंगे। इसके सेकंड सवाल में ही इसी फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, और एक होता है हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सपोज कीजिए ये हमारा बेलन है और बेलन को हमने ये जो पकड़ रखा, ये हमारा पृष्ठ हो गया। और अगर कुल की बात करें तो ये तो साइड का तो है ही है, और प्लस ये नीचे का भी और ऊपर का भी अगर हम शामिल कर लें तो ये हो जाएगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 2πr ब्रैकेट में h+r। कुछ इस प्रकार का आपको ये फॉर्मूला दिखाई देने वाला है। ठीक है, कुछ ये इस प्रकार का आपको ये फॉर्मूला दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया कहां से वो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलते हैं और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसको बोलते हैं। ठीक है, इसके चारों ओर का एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस चारों ओर के एरिया में ये वाली साइड और ये वाली साइड भी अगर हम शामिल कर लें तो ये हो जाएगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। और हाँ, इसके अंदर जो हम करेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सॉल्व करेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं 2 ब्रैकेट में LB BH और प्लस HL। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम सवाल नंबर 1 देखते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए सवाल देखिए। बच्चों व्यवस्था नहीं है, मैं घर से ही इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर व्यवस्था हो गई पढ़ाने की घर से हटके, तब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा और एनर्जेटिक तरीके से, ठीक है। तो देखिए इसने दो घनों को मिलाकर के, जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है, और के संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है, तो घना बना दिया। ये दो घन है, ठीक है। ये दो घन बन गए। अब इन दो घनों को मिला करके, जिसका एरिया कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर, ऐसे ही एक और दे रखा है। इसका भी 64 है, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल आयतन दे रखा। तो देखिए कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इसमें इसके पहले हम साइड पता कर लेते हैं, इसकी साइड कितनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, घन का आयतन वो बराबर हमें दे रखा 64 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है ना हमारा, आयतन हमारा सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो आपका सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और आयतन घन का आयतन क्या होती है, साइड स्क्वायर, साइड क्यूब, ठीक है। तो यानी कि ए बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए की घात 3 होगी। तो ए की घात 3 बराबर 4 की पावर 3 हो जाएगी। क्या करेंगे हम इसको, 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे कर देंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये क्या आएगा आपका 4 cm की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ए बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। साइड आ गई हमारी, ठीक है। जब हमारी साइड आ गई, अब हम घनाभ निकालेंगे। अब इनको एक बना दिया, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, अब इनको एक बना दिया, इसी को ही हम जोड़ देते हैं। और ये जोड़ दिया जी, ठीक है। ये जोड़ दिया तो 4 सेंटीमीटर आई है। ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ठीक है। ये भी 4 होगी, ठीक है। ये भी 4 होगी, और ये भी 4 होगी, सब 4 ही 4 होंगी साइड। ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, और ये भी 4 होगी, ठीक है। ये भी 4 होगी, सब 4 ही 4 होंगी। तो ये वाली टोटल साइड यहां से लेकर के यहां तक कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अब घनाभ का घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई L इजिकल टू कितनी हो जाएगी, L इजिकल टू घनाभ की लंबाई 8, 4 और 4 8, 8 सेंटीमीटर। घनाभ की
चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि बी 4 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई यानी कि h बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम निकालेंगे क्या, घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता क्या हमारा 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू में एल कितना हमारा 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ को लिख देते हैं इसको 2 इंटू में 8 चौक 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो 2 इंटू 32 32 64 और 6 70 80, 8 दूनी 16, 160 कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कीजिए बच्चों, नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कोई बर्तन है, ठीक है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई जो बर्तन है वो अर्धगोला है, एक खोखले गोले के आकार का है। ठीक है, तो बना लेते हैं बर्तन। ये बन गया जी बर्तन। ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है। ये लीजिए बेलन रख देते हैं। ये आ गया जी खोखला बेलन। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, ठीक है, अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 ये है तो 7 ही ये होगी। आगे क्या दे रखा, और बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ध्यान से समझ लेना बच्चों, त्रिज्या 7 है तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। जब ये 7 है तो 13 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 6, तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे अर्ध गोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, बेलन की त्रिज्या वो भी कितनी होगी हमारी 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई वो
एच एच बराबर कितनी होगी हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई भी लिख दी हमने और बेलन की त्रिज्या भी लिख दी, अर्धगोले की त्रिज्या भी लिख दी। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना वर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। वर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है क्या हमारा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे पहले, ये बेलन है तो बेलन का आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वो होता क्या हमारा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वो मैंने लिखवाया था, क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच, और अर्धगोला है, अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एच प्लस आर। ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इस सवाल ने बोली है। ठीक है, ऊपर को अलग से लिख के दी है, आप लोग किताब उठा कर देख लेना। आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, एच कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, और आर कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम 2 गुणा 22 गुणा 7 और 6 13। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26, 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 दूनी 26, 26 27 28। दोबारा समझो, 13 दूनी 26, 26 का 6 हासिल लगा दो, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 हासिल का 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 5। ठीक है, ये हमने निकाला तो कितना आ गया हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको। बच्चों सवालों को बहुत स्लो मोशन से बहुत आराम से हम करते आ रहे हैं, 2-2 सवाल करके कर रहे हैं, 2-2 3-3 करके, फिर भी आप लोगों से अगर प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो फिर बहुत ज्यादा गलत बात है। मेहनत करते रहिए बहुत ज्यादा खामोशी से, और आप लोगों के नंबर जब आएंगे तो पूरे पूरे आएंगे, जब नंबर पेपर में तो सारे बच्चे हैरान हो जाएंगे कि आपके नंबर कैसा है। आपसे फिर जब पूछेंगे ना तो आप फिर उन्हें बताना, अभी भी बता सकते हो, अभी भी बताना। ठीक है, आपके नंबर जब भी ज्यादा ही आएंगे, पर उन्हें ये मत बताना कि आप गुप्त तरीके से तैयारी करो। ठीक है, हमारे चैनल शेयर करते रहना, ऐसे ही बच्चों तक पहुंचाना जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, हम 2-2 या 3-3 करके सवाल कराएंगे। ठीक है, आप लोग आराम से देखिए वीडियो को और एंजॉय कीजिए, और मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ में इससे आगे के सवालों में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।